द्वारा जांच समिति की अनुशंसा अनुसार कार्रवाई हेतु जारी आदेश की क्रियान्विति तथा गठित समिति की समस्त कार्रवाई को अग्रिम आदेश तक स्थगित रखे जाने के निर्देश दिए गए। उक्त आदेश को दिनांक 20/3/2025 द्वारा प्रत्याहारित कर लिया गया एवं प्रकरण में जांच समिति की रिपोर्ट पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने हेतु सहमति प्रदान की गई। बिंदु 7, विभाग के स्तर पर जांच समिति की रिपोर्ट में वर्णित 7 अनुशंसाओं पर तत्कालीन नियमानुसार कार्रवाई करने की गई कार्रवाई का विवरण एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु शासन सचिव तकनीकी शिक्षा को निर्देशित किया गया। समिति द्वारा उक्त कार्मिक को नियुक्ति में अनियमितताओं के संदर्भ में जांच की जा रही है और जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर तदनुरूप उचित कार्रवाई की जाएगी। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मेरे को जवाब दिया मंत्री महोदय ने, वास्तव में उस जवाब से मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, क्योंकि 2024 का मैटर है और वो अभी तक चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं, शिवपाल यादव की जो नियुक्ति हुई है उसकी पत्रावली कहां है? वो आज तक पता नहीं लगा वो पत्रावली कहां है। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सरकार है और पत्रावली कैसे वो भर्ती हुआ, कैसे हुआ, उसकी एक भी पत्रावली आपके वहां 2008 में भर्ती हुआ, आज तक उसकी पत्रावली नहीं। उसकी पत्रावली कहां है? वो आप सदन की मेज पे रखें। शिवपाल यादव के वर्तमान पदस्थापन कहां है तथा उसकी उपस्थिति वेतन भुगतान किसके कार्यालय से किया जा रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, वो 90% आज तक जो नौकरी रही है उसकी 90% डेपुटेशन पे रहा है। क्या ऐसा नियम है वो ऑल ओवर डेपुटेशन रहा है? 90% डेपुटेशन पे है वो। आप खुद मंत्री महोदय आप उसको देख लें। उक्त कार्मिक को मूल पदार्थ कार्यालय कितने वर्ष तक की सेवा दी है वो एक बार आप तय करवा लें। पत्रावली की अनुपलब्धता के संबंध में नियमानुसार एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई गई? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आपने लिखा हमने एफआईआर दर्ज करवाने के लिए कहा। सरकार चाहती है, सरकार अगर मंत्री महोदय चाहते हैं तो आज के आज एफआईआर दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, पर आज दिन तक उसकी एफआईआर सरकार ने दर्ज नहीं करवा पाई, मंत्री जी ने उसको दर्ज नहीं करवाई। जो कार्मिक हमेशा प्रतिनियुक्ति पर रहा है उसे किस आधार पर पे रेक्टिफिकेशन के लाभ दिए जाने का पात्र माना गया है? उक्त कार्मिकों को पी की आड़ में पदोन्नति किस आधार पर दी जाती है? एक ही जनवरी में उसको तनख्वाह बढ़ाई, फरवरी में बढ़ाई और मार्च में बढ़ाई। 3 महीने में कंटिन्यू उसका आपने भुगतान किया और वो भुगतान आपने वापस लेने के लिए क्या किया? जो भुगतान आज तक आप कर रहे हो उसकी वापस जमा करने के लिए आपने क्या किया उसके बारे में बताएं। उक्त कार्मिकों को पी आड़ में पदोन्नति किस आधार पर दी गई है? वरिष्ठों को कार्मिकों किस आधार पर देखी कर उन्हें पदोन्नति से वंचित रखा गया? उनको पर्टिकुलरली 3 या 4 आदमी को आपने किया है और दूसरे को आपने कर्मोन्नत नहीं किया। इसका क्या कारण है, क्या रीजन है? पी के आदेश नियुक्त करने के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रकरण में गठित की गई जांच कमेटी की रिपोर्ट में क्या निर्णय हुआ है उस निर्णय की जानकारी सदन में रखें। उसकी निर्णय जो हुआ है जांच कमेटी का, उसका निर्णय आज तक आपके वहां बहुत से पत्रकारों वगैरह, भास्कर, प्रातःकाल, नवज्योति, पूरी मेरे पास माननीय अध्यक्ष महोदय कम से कम 100 अखबारों की कटिंग मेरे पास है। सभी अखबार छाप के ढक गए, पर अभी तक उसकी आपने रिपोर्ट किसी को नहीं दी और पूरी सूचना के अधिकार के तहत भी काफी लोगों ने मांगी है, पर आज तक वो सूचना अपनी सरकार से नहीं मिली। नई जांच कमेटी का गठन किया जाना क्यों आवश्यक पड़ा? पुरानी जांच कमेटी हो गई और फिर नई जांच कमेटी गठन, नवीन जांच कमेटी का गठन का निश्चय किया जाए। पुरानी जो जांच कमेटी आरुषि मलिक के नेतृत्व में जो हुई है उसको आप जांच कमेटी को आप सदन की मेज पर रखें। नई जांच कमेटी की जरूरत नहीं है। विभाग उक्त कार्मिक को बढ़े हुए वेतन भत्ते का प्रयास कर रहा है जो गैर कानूनी है। मैं इनके खिलाफ केस दिलाकर एफआईआर को एसओजी को दी जाए, क्योंकि अभी एसओजी ने बहुत अच्छी कार्रवाई करी है तो वो भी आप एसओजी को दे। एक मंत्री महोदय में वहां की एक एमडी है यूनिवर्सिटी महर्षि दयानंद के, वो एक ऑर्डर निकालते हैं, आदेश निकालते हैं, चाहे जिसको रिटायरमेंट दे सकते हैं, चाहे जिसका इस प्रकार का कर सकते हैं, वो भी इसके अंदर है। एक आपका ये पूरा हाँ माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और है, ये सभी जो सरकार की सूचना देने वाला जो आदमी है हरीश मेवाड़ा, संयुक्त सचिव तकनीकी शिक्षा का जवाब दे रहा है, वो शिवपाल यादव और दोनों 24 घंटे साथ रहते हैं, वही सरकार का जवाब दे रहा है। वो सरकार कैसा जवाब देगी, क्या देगी, और जवाब देने वाला कुल शिवपाल यादव है। माननीय मंत्री महोदय याद है, उसके बारे में 1-2 चर्चा और मैं आपसे करना चाहता हूं। इसका पूरा जवाब दिया। कुछ कहेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रकरण में बिंदु अनुसार इनको एफआईआर के बारे में भी मैं बता चुका, सब चीजों के बारे में बता चुका, और जो आपने बताया उसके लिए मैंने विभाग के स्तर पर जांच समिति रिपोर्ट में वर्णित 7 अनुशंसाओं पर तत्कालीन नियमानुसार कार्रवाई करने तथा कार्रवाई का विवरण एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए शासन सचिव तकनीकी शिक्षा निर्देश किया गया। तो जो ये रिपोर्ट माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच कमेटी पहले जांच हो चुकी है, जांच करने की जरूरत नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी को एक बिंदु अनुसार इसमें जब भी हुआ है तो मैं एक डेट के अनुसार इनको बता रहा हूं कि मैं कार्रवाई करता जा रहा हूं, और जब भी इसकी पूरी कार्रवाई सामने आएगी मैं इन सारे निर्णय आपको बता दूंगा। आपको मैं जांच तो आज माननीय अध्यक्ष 1-2 चीज हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो ये था कि पीरियड के बाद कुल सचिवों के वेतन का महाविद्यालय लेखा अनुसार के कार्मिकों को बनवाकर, माननीय अध्यक्ष महोदय बहुत गंभीर मामला, एक बार आप सुन लें, बनवाकर इनके द्वारा स्वयं के स्तर पर जारी किया गया। इनके साथ पे एक्टिविटी के संबंधित आदेशों को छायाप्रति महाविद्यालय अन्य विभागों को नहीं दी गई और गठित जांच कमेटी द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट तकनीकी शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर को सौंप दी गई है। फिर पुनर्गठन नियम बताया जाता है। माननीय मंत्री जी, क्योंकि मैं अजमेर का भी हूं और तकनीकी शिक्षा मेरे पास भी रही है, इसलिए आपसे आग्रह है कि ये कार्रवाई टाइम बाउंड हो, एफआईआर टाइम बाउंड हो, और संबंधित व्यक्ति जिसने आज तक नौकरी वहां पे नहीं की है उसको तो शायद पद पर रहने का कितना अधिकार है कि आप जांच करके इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं तो तकनीकी शिक्षा कहां चल रही है, आपके भी सरकार है, आप भी माननीय मंत्री हैं, इस पर गंभीरता से ध्यान देकर के जो सदस्य ने उठाए उन मुद्दों पर एक्शन जल्दी से जल्दी कार्रवाई। अगला हो गया।
सस्पेंड कब करेंगे? सस्पेंड कब करेंगे? मैं एक बार बताएं। अरे मैंने आपकी बात को जोड़ दिया। अगला श्री